गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम ब्लूजी इंटरफेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से ब्लूजी इंटरफेस में प्रोग्रामिंग की जाती है। ब्लूजी इंटरफेस नॉर्मली जावा के प्रोग्राम्स बना के उनको रन करने के लिए एक आपको जीयूआई इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है। देखिए यहाँ हम लोग स्क्रीन पर मैंने ये जब इंटरफेस किया तो उसका एक शॉर्टकट यहाँ बना। इसको डबल क्लिक करके मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा। जब मैं पहला प्रोग्राम बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। इस पर जाते हैं, प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। अब आप अपनी किसी भी लोकेशन पे इस प्रोजेक्ट को दे सकते हैं। नॉर्मली मैं गया माई डॉक्यूमेंट में, मैंने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया टेस्ट 2। ओके जी। अब उसके बाद आपको एक नई क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रोग्राम बनते हैं ये एक नई क्लास में क्रिएट होते हैं। न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। ये आपसे नाम पूछेगा, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। याद रखिए कि ये नाम किसी प्रकार का रिजर्व नहीं होना चाहिए। जैसे जनरली किसी भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टेस्ट किया जाता है तो सबसे पहला प्रोग्राम बनता है हेलो वर्ल्ड या स्क्रीन पर कोई भी मैसेज टाइप करने का। ठीक है, तो मैं इसको नाम देता हूँ SCRMSG। ओके, ये मैंने क्लास क्रिएट की, इस तरह से दिख रही है। ये जो क्लास है ये शो करती है कि ये अनकम्प्लाइड क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास को क्रिएट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करते हैं और ओपन एडिटर यूज़ करते हैं। जब हम ओपन एडिटर करते हैं तो हमको प्रोग्राम का स्केलेटन अर्थात एक ढांचा दिखता है, जहाँ पर हम लोग अपनी कोडिंग को लिख सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पेस्ट योर कोड हियर। ठीक है, यहाँ पर हमको जैसे ये जो ब्लू वाला है कमेंट बॉक्स है, जनरली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, और अगर आप इस पर लिखना चाहें तो जैसे मैं लिख सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया। This program is intended to display a message on screen. Okay, now अब चूँकि ये सिंपल प्रोग्राम है, इसलिए हमें किसी प्रकार की हेडर फाइल या लाइब्रेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी प्रोग्रामिंग काफ़ी सिमिलर सी की तरह होती है। ये कोड जावा के प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारा कोड मिटा दिया। अब मैं सिंपल अपना जो आउटपुट स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर प्लेस करूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ इसके लिए जो आउटपुट स्टेटमेंट लगता है वो होता है सिस्टम। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि चूँकि एक लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, इसलिए सिस्टम का S बड़ा होना चाहिए। डॉट आउट डॉट प्रिंट LN ब्रैकेट लगाएंगे, सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर सेमीकोलन के बीच कोटेशन मार्क्स के बीच में वो सेंटेंस जो आप लिखना चाहते हैं, या सपोज मैं लिखना चाहता हूँ जय श्री राम। यहाँ पे आप कोई मैसेज दे सकते हैं, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। इसके बाद ये आपका कोड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक छोटा सा हमने गलती की, हमको एक फंक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप एक पब्लिक void static main void main फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि क्लास के अंदर किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बगैर आपका प्रोग्राम नहीं चलता। ये हमारा फंक्शन बना दिया। अभी हमारा प्रोग्राम कोड कंप्लीट हो चुका है इस छोटे से प्रोग्राम के लिए, और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए इसको हम कंपाइल करेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार की अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, इसको हम बोलते हैं सिंटैक्टिकल मिस्टेक, तो वो दिखा देगा। कंपाइल करते हैं, इसने दिखाया नो सिंटैक्स एरर। अब इसी मैसेज के बाद ही आप ये जो मैसेज आपके सामने रहा है नो सिंटैक्स एरर, इसी मैसेज के बाद जब आप कंफर्म करेंगे कि हमारा प्रोग्राम रन करने के लिए तैयार है। अब मेरी जो कोड विंडो है इसको मैं बंद करता हूँ, और ये देखिए जो मेरी बार लाइन थी अब वो यहाँ पे हट चुकी है। मेरा प्रोग्राम चलने के लिए तैयार है। राइट क्लिक करूँगा और
void main जो फंक्शन है इसको लिस्ट में आ गया, इसको मैं सीधे यहाँ से रन कर सकता हूँ। ठीक है, जो फंक्शन मैंने बनाया था उसी नाम से मुझे यहाँ दिख रहा है, void main किया, रन किया। ये मेरी टर्मिनल विंडो कहलाती है जो कि मेरा आउटपुट शो करती है। अब ये देखिए जो मैंने मैसेज दिया था मेरे स्क्रीन पर आ गया। ठीक, किसी भी प्रोग्राम में हम लोग दो तरीके से मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से और भी कोड ट्राई कर सकते हैं। आपने एक शब्द पे ध्यान दिया होगा, मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं सीधा ही अपने एडिटर विंडो में पहुँचता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने एक शब्द यूज़ किया है स्टैटिक वॉइड मेन। अगर मैं शब्द को यूज़ नहीं करूँगा तो क्या होगा, आइए इसको हम देखते हैं। मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, कंपाइल किया, कोई गलती नहीं आई। तो इससे फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क इससे ये पड़ा कि जब स्टैटिक शब्द का यूज़ करता हूँ तो ये सीधे ही फंक्शन का नाम को इसकी राइट क्लिक लिस्ट में दिखाता है। अब क्या होगा, अब ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब ये क्लास के नाम को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ओके, और अब इस क्लास के नाम से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है इसके अंदर हम लोग इस फंक्शन को देख सकते हैं, यहाँ से इसको रन कर सकते हैं। ये देखिए, क्लियर। तो चूँकि जो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है इसलिए ऑब्जेक्ट वाले कंसेप्ट्स को ये यूज़ करती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्लास के इंस्टेंस क्रिएट करके और ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कोड रहा, आप इसी प्रकार के और प्रोग्राम बना के ट्राई कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।